ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 6वें अध्याय का तृतीय श्लोका। बहुत अच्छा श्लोका है। एक नई ज्ञान हमको यहाँ पे भगवान देते हैं अष्टांग योग के माध्यम से। चलिए तो हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान? अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो ये दो टर्म्स है। कौन कौन सा है इसमें? इसमें है आरुरुक्षु और जो है आरुण्य। ठीक है, तो इन दोनों की भाषा इनके जो है शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। तात्पर्य ले लेते हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस, पहले पढ़ लीजिए संगीता माता जी, उसके बाद सुषमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य: परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस पीढ़ी से की जा सकती है जिसने सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस पीढ़ी के विभिन्न भाग विभिन्न विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पीढ़ी सीढ़ी योग कहलाती है। और इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी की प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था तथा अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। यस, वेरी गुड। यहाँ तक बस इसके बाद सुषमा माता जी आप पढ़िए। एक नाम। हरे कृष्ण। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों का आसनों, जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान योग में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा संगीता माता जी, सुषमा माता जी। तो यहाँ पे जो है भगवान क्या बता रहे हैं? 3 अवस्थाएं उन्होंने बता दी हैं योगा लेडर के बारे में। भगवान शिला प्रभुपाद बता रहे हैं ना, तो आज भी हम योगा लेडर ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पे है कि आरुरुक्षो किसको बोलते हैं? आरुरुक्षो जो शब्द यहाँ पे आया है ना, इसको बोलते हैं योगा रुक्षो, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा सिंपल करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जिसने अभी योग प्रारंभ किया है, कोशिश कर रहा है वो प्रारंभ करने की, उस तरफ जाने का प्रयास कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं, वो व्यक्ति को बोलते हैं कि किसी के लिए प्रयास करने के लिए, चढ़ने के लिए जो प्रयास करता है उसको आरुरुक्षो बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है
इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक व्यक्ति है और वो जो है एक नदी पार करना चाहता है, एक समुद्र पार करना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए, एक नाव चाहिए। तो वो नाव को लेने के लिए चलता है, नाव को पकड़ने के लिए चलता है, ठीक है। तो वो जब उसके लिए प्रयत्न कर रहा है, जा रहा है, और उस वो नाव क्या है, वो नाव जो है वो नाव सो उसको जो है वो नदी पार कराएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि उसके लिए जो प्रयत्न कर रहा है, तो उसका जो प्रयत्न है उसको आरोक्षु बोलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे एक टर्म और आ जाता है कि तो यदि हमें वो नौका अगर प्राप्त नहीं होती, अगर हम जाते हैं और नौका अगर हमें प्राप्त नहीं करती हैं, तो वो नौका के उसे भी प्राप्त नहीं हुई है, वो जा रहा है, उस पद्धति को, उस प्रयत्न को ही बोलते हैं आरुक्षु। समझ में आया? उस पद्धति को प्राप्त करने के लिए, एक स्टेज को प्राप्त करने के लिए, टर्म्स में इसमें दिया है स्टेज, सीढ़ी। तो वो जो उसकी जो गति है, उसका जो गंतव्य है, उसके लिए जो प्रयास वो कर रहा है, उसको बोलते हैं आरुक्षु। तो इसीलिए अब वो जो है क्या करेगा, अब इसको हम भक्ति के उससे टर्म से समझ लेते हैं। अब हमको जो है भव सागर से बाहर निकलना है, तो हमारे सबके लिए नौका क्या हो गई? गुरु माता जी। गुरु, भगवान का नाम। भगवान का नाम, यस, बहुत सुंदर, भगवान का नाम हो गया। और बताइए। हम्म, बोलिए और कुछ। सांसारिक भौतिक चीजों से अलग, अपने आप को अलग करना। हाँ, संसारिक चीजों से अपने शास्त्र को कर्म अलग करना, ठीक है। तो अब शास्त्रों का प्रयोग। हाँ, शास्त्रों का जो दिया जाता है, वेरी नाइस। तो एक शब्द यहाँ पे आ रहा है, अब ध्यान से सुनना। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती, इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण साक्षात्कार तक जाती है। तो ये हम तो अधम अवस्था में है, नीचे हैं, कर्म कांड में है ना, कर्म योग में है। यहाँ से हमको ऊपर तक जाना है, तो वो सीढ़ी की अवस्था बता रही है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे शिला प्रपात क्या बोल रहे हैं, सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ कहते हैं, अवस्था कहते हैं, और अंतिम को क्या बोलते हैं, रोगा जो है योगारूढ़ कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है कि हम उसके लिए हमने प्रारंभ कर दिया चलना, ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि वो जो है भगवान का नाम है, गुरु है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है कि ठीक है, पर अभी हमें वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम उसके लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं? अगर हमें नाव पकड़नी है तो हम क्या करेंगे? जप करेंगे। जपा कर रहे हैं हम। अरे जपा कर वो छोड़ दो, भक्तों अभी की हम चल संगति। रहे हैं, हमें भक्तों चलना के संग, पड़ेगा, हाँ। हमको चलना भक्तों पड़ेगा की ना। संगति। अगर हमें नौका अच्छे से, पकड़नी है तो हाँ। हमें क्या करना पड़ेगा? अ- म- चलना पड़ेगा। तो धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। हाँ, दा- यस, तो हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें कर्म करना पड़ेगा। अच्छा। कौन सा कर्म करना पड़ेगा? हमको नौका पकड़नी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा। अगर हम चलेंगे नहीं, वहीं बैठे बैठे सोचेंगे नौका मिल जाए तो मिलेगी नहीं, ये टर्म सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ऊपर हमने देखा था, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। समझ में आया? तो साधन क्या है? कर्म। तो अष्टांग योगी के लिए कर्म साधन है, कहाँ तक? उस अवस्था तक पहुंचने का जो यहाँ पे शिला प्रभु बता रहे हैं। अब इसको भक्ति योग में समझ लो। अब हमको जो है वो नाव पकड़नी, हमारे गुरु हैं, भव सागर से पार करना है या जो भी है, तो उसके लिए हमारा साधन क्या होगा? हमारा साधन, अब सही समझ में आएगा, बोलो, साधन क्या होगा? एफर्ट करना पड़ेगा, पहले हाँ, एफर्ट तो करना हमारा पड़ेगा। एफर्ट क्या है? हमारा एफर्ट है संगति कि करने में तो धार्मिक हरि नाम लेना, यस। भक्ति योग में हरि नाम लेना हमारा साधन हो गया। समझ में आया? हमारा साधन है भक्ति योग में कि हम जो है हरि नाम लेते हैं, हरि नाम लेते 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 तब हमें जाके वो मिलेगी। अगर हरि नाम बंद बंद कर दिया और कोई ये कहे कि वो जो है भक्ति में जो है उन्नत हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि ये साधन है, कर्म करना उसका साधन है। अब ये कर्म करना कैसे साधन हो गया? बहुत से लोग ये बोलते हैं, इसको समझना है, ये अष्टांग योग से समझा रहे, भगवान भक्ति योग से समझा रहे। जो लोग कहते हैं कि हम मन में जपा करेंगे, मन से जपा नहीं होता, इंद्रियों से ही जपा होता है। हाथ में माला लेके इसीलिए किया जाता है क्योंकि अपनी कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, सारी इंद्रियों को भगवान की साधन है, ये साधन से ही सिद्ध होता है। समझ में आया? तो सिद्धि की अवस्था पे पहुंचने के लिए साधन करना पड़ेगा, साधन को नहीं छोड़ा जा सकता। जब आरूढ़ की अवस्था में आ जाएगा
तो वो साधन छोड़ सकता है। समझ में आया? तो अष्टांग योग में भी चलना पड़ेगा उस अवस्था को लेने के लिए, भक्ति योग में भी आपको चलना पड़ेगा। हमारा चलना क्या है? होंठ हिलाते हुए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो हम जो है अगर हरि नाम कैसे करते हैं, हम लोग अपने जो होंठ हिलाते हैं और माला हाथ से करते हैं, करेक्ट। अगर हम होंठ हिला रहे हैं तो सही उच्चारण निकलना चाहिए, करेक्ट। अब हमने मुंह बंद कर लिया, माला बंद कर ली, तो हम क्या करेंगे? मन मन में करेंगे। मन तो हमारा कभी रुकता नहीं एक जगह पे, स्थान पे। इसीलिए हमारे गुरुओं ने क्या बोला है कि आपको जो है मुंह हिलाते हुए जपा करना है, उसको सुनना है और हाथ से अपने बीच को हिलाना है, तब आपकी सारी इंद्रियां लगेंगी। ये आपका साधन है, ये करते ही रहना। ठीक है, तो इसके उसमें जो है क्या बोलते हैं, वैष्णव चिंतामणि ग्रंथ है, उसमें उसमें बताया जाता है कि शिव जी जो है माता उमा को भी ये बात बताते हैं और ये कहते हैं, अदीक्षत स्मरणम विष्णु बहवा योसेन साधते, बहवा अभ्यासेन साधते, ओष्ठम स्वंदन मात्रेण कीर्तनो तो ततो वरम। वो बोलते हैं ओष्ठों से, वो कहते हैं कि संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री कृष्ण स्मरण, उनका स्मरण करना बहुत कठिन है, एकदम से स्मरण में नहीं आते वो, पर प्रयास हम सम कर सकते हैं। और प्रयास में क्या है? केवल अपने होठों को हिलाकर भगवान के नाम का जप करना, ये सर्वोच्च पद्धति है। कौन बोल रहा है? ये शिव जी बोल रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ना शिव जी मेडिटेशन करते हैं, शिव जी मेडिटेशन कर सकते हैं, पर वो भी हाथ में माला लेके क्या करते हैं? जपा करते हैं भगवान के नाम का। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा साधन है। अब आ जाते हैं, उसके बाद हो गया रोगाणुस्य तस्य एव क्षमा कारणम उच्यते। तो आरुरुक्षु का मतलब समझ में आया? जो चलता है, जो उसकी पद्धति है जाने की, पहुंचा नहीं है, प्रयास कर रहा है जाने का उच्च स्तर पे, उस सीढ़ी पे, तो वो हो गया आरुरुक्ष। अब आ गया योगा रूढ़स्य। तो यहाँ पे व्यक्ति जिस समय रोग आरूढ़ हो जाता है, मतलब उस नाव में बैठ जाता है, ठीक है, उसको नाव मिल गई, उसको अपना गंतव्य मिल गया, तब वो जो है अपने कर्म का त्याग कर सकता है। सही है? ये अष्टांग योगी के लिए है कि वो जब उस स्थिति में आ जाता है तो फिर वो उसका कर्म का अपना त्याग कर सकता है। उसके लिए अब यहाँ पे लिखा है कि योग सिद्ध, तो वो व्यक्ति योग सिद्ध हो गया। पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहला जाता है, तो वो त्याग कर सकता है क्योंकि वो उसका साधन है। पर एक चीज, एक बहुत अलग चीज है। अब आप ये बताइए कि भक्ति में, चलो ये तो हो गया अष्टांग योग की बात, अब भक्ति में कोई व्यक्ति एक स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या है? फिर वो अपनी सारी चीजों को छोड़ जाता है। जैसे सन्यासी की अवस्था है, वो सबसे उच्च अवस्था होती है ना। तो वो जो है अब कोई भी कार्यकलाप उसके लिए नहीं होता। हमने पहले भी पढ़ा था, भगवान कहते हैं उसके लिए कोई भी कार्य करने वाला नहीं है। पर क्या जो भक्ति में योगी, भक्ति जो व्यक्ति होते हैं भक्ति में, क्या वो अपने साधन को छोड़ते हैं? नहीं माता जी, वो छोड़ते नहीं अपने साधन को। वो जो है, वो जो कुछ भी कर्म करते हो भगवान की सेवा में अर्पित करते हुए करते हैं। हम्म। तो मतलब उसके अपने जो वो भी काम कर रहा है लेकिन वो भगवान को समर्पित करते हुए कार्य कर रहा है, तो मतलब उसके ऐसा माना। समर्पित करते हुए तो उसकी हो गई वो अवस्था उच्च की, वो आरूढ़ हो गया, हम्म, वो बैठ गया हम्म। नाव में। समझ में आया? अब बैठने के बाद अगर वो चलता रहेगा तो फिर नाव में डगमगा नहीं जाएगी नाव। अगर जो चलने की पद्धति थी, जो कर्म था, अष्टांग योग में क्या बोल रहे हैं? चलना उसका कर्म है। चलते चलते नाव मिल गई, नाव में वो बैठ गया, अब नाव में भी बैठ के क्या करेगा? चलने लगेगा। तो वो नाव में क्या कहा? भाई बैठ जाओ, अब इसमें चलना नहीं है, चलोगे तो गिर जाओगे। समझ में आया? तो उसको बोल दिया कर्म छोड़ दो। पर भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति योग में वो, उसने किसकी पकड़ी थी? चलना कौन, क्या था उसका कर्म? क्या था? हरि नाम। तो जो सन्यासी होते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करने को होता है, पर जिस साधन से वो आए थे वो साधन को कभी नहीं छोड़ते। हरि नाम, हरि नाम। हरि नाम कभी नहीं छोड़ते। वो कुछ नहीं करें वो संसार के लिए, मतलब कुछ उनको कुछ नहीं करना है, भगवान को खुद बोल रहे हैं उनको कुछ नहीं करना है, पर फिर भी वो हरि नाम लेते हैं। जो हमारे गुरुजन है, जो हमारे सन्यासी जन है, जो हमारे परंपरा में जितने भी गुरु थे, हमारे हरिदास ठाकुर को देख लो, हमारे शिला प्रभुपाद को देख लो, जितने भी थे, उस एक स्टेज पे आके उनको कुछ नहीं करना क्योंकि उनके डिसाइपल ही सब काम करते हैं, पर फिर भी वो क्या करते हैं? सुबह उठ के नित्य रूप से मंगला आरती करते हैं और हरि नाम लेते हैं। वो अपने साधन को कभी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि भगवान उनको बोलते हैं कि अंत समय तक मेरा नाम लेते रहो, जबकि उनको जरूरत नहीं है, वो सिद्ध हो गए, पर फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? ये कॉन्शियसनेस की बात होती है। ठीक है,
उनको एक कहते हैं ना कि हमें एक स्टेज प्राप्त करनी, स्टेज प्राप्त करने के बाद हम सब छोड़ सकते हैं, पर यहाँ पे प्रेम प्राप्त होता है उनको, इसीलिए बोलते हैं कृष्णा प्रेमा, बोलते हैं ना। अष्टांग हमारे जो नवदा भक्ति है तो लास्ट की क्या होती है, तो कृष्ण प्रेमा, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। फिर भी अब कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद कृष्ण को थोड़ी ना छोड़ देंगे, और कृष्ण कौन है, कृष्ण स्वयं ही जो है हरि नाम है, इसीलिए तो वो नहीं छोड़ते हैं। ये समझ में आई, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये फर्क है अष्टांग योग में और भक्ति योग में। दोनों की लाइन सेम ही सेम है, क्या क्या करना है, दोनों को एक जैसे ही कार्य करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसी तरीके से इसमें श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अष्टांग योग का संबंध है विभिन्न यम नियमों तथा आसनों प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिसमें इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो वो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है। ध्यान क्या है, कृष्ण है, प्राप्त होने के बाद भी कृष्ण है, लास्ट में भी कृष्ण है, शुरू में भी कृष्ण है, उसको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी योगा लैडर पे। तो मैं आपको अब स्क्रीन शेयर करूंगी, ध्यान से आप देखिएगा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, समझ में आ गया? योगारूढ़ किसको बोलते हैं, आरुक्षु किसको बोलते हैं, ठीक है। यस, चलिए तो हम थोड़ा सा आज कुछ देख लेते हैं, है ना, बहुत टाइम से सुनते सुनते पक जाते हैं, चलो अब कुछ सुनने देखेंगे बच्चों की तरह। चलो अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी, हरे कृष्णा, ठीक है। चलो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये योगा लैडर है जो इसमें शिला प्रभुपाद भी बात कर रहे हैं, अब आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, चाहो तो नोट डाउन कर लेना। तो नंबर 1 की स्टेज कौन सी होती है, कर्म योगा। कर्म योगा में 2 तरीके के कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग, है ना, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, ठीक है। उसके बाद ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, है ना। तो जो है आरुरुक्षु जो है ये सारी चीजें करता हुआ जाता है। उसके बाद जो है आ गया ज्ञान योगा, ठीक है। तो कर्म योग के बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग, अष्टांग योग के बाद ये सीढ़ी ऊपर चलती चली जा रही। उसके बाद क्या है, अष्टांग योग में 2 चीजें होती, एक हठ योगा होता है, एक ध्यान योग होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आ गया भक्ति योग, ये हमारी लास्ट जो है स्टेज होती है इसकी। अब इसको 3 तरीके से समझ लेते हैं, टारगेट, मेथड और तार टार सॉरी क्या हो गया, हाँ, टारगेट, मेथड। तो इसमें क्या है कि लक्ष्य क्या है ना, और पद्धति क्या है, उसको करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो, एक मिनट, भक्ति योग होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो मेथड है, उसमें जो हम कार्य करने की जो विधि है हमारी, वो क्या होती है, उसमें लविंग डिवोशनल सर्विस होता है, ठीक है। अष्टांग योग में क्या होता है, उसमें ध्यान होता है, उसमें हम जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ज्ञान योग में क्या होता है, ज्ञान में है फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन, हम जो है तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं और खोजबीन करते हैं, फिलोसफी पे ज्यादा हमारा जो है कॉन्सेंट्रेट रहता है ज्ञानियों का, है ना, ज्ञान लेने के लिए प्रयास करते हैं। द्वितीय अध्याय में भी हमने जाना था कि इस तरीके से जो है क्या था वो, उसका नाम सेकंड अध्याय में था, आत्मा और शरीर के अंतर को क्या बोलते हैं, शब्द नहीं याद आ रहा मुझे। ओके, ठीक है। उसके बाद जो है कर्म योग में क्या होता है, कर्म योग में एक्शन होता है और ये ड्यूटेल हो जाता है सुप्रीम पर्सनैलिटी पे, ये किसी पे भी हो सकता है। अब इसमें एक चीज बड़ी समझने वाली बात है, समझ में आया, भक्ति योग में जो है लविंग डिवोशनल सर्विस होता है मेन मेथड, यही मेथड से हो जाता है। ध्यान, अष्टांग योग में ध्यान होता है, ज्ञान योग में फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन होता है, और उसके बाद जो है कर्म योग में जो है एक्शन होता है, कार्य करना ही करना होता है। अब वो कार्य आप किसके लिए करोगे, ये आपके ऊपर मैटर करता है, सकाम कर्म करोगे, निष्काम कर्म करोगे, तो ये मेथड वो ले सकता है। टारगेट किसको करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान योग में आते हैं, वो टारगेट करते हैं ब्राह्मण को, ठीक है, ब्रह्मा जी नहीं। हम लोग कई कई बार पढ़ने में बोलते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं है वो, ब्रह्म, ब्रह्म निराकार, उसको वो टारगेट करते हैं कि सब कुछ निराकार है, ब्रह्म है, ज्योति है उसमें, ज्ञानी लोग। अष्टांग योग किसको करते हैं, अष्टांग योग जो है परमात्मा को करते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, परमात्मा फीचर को जो हमारे हृदय में स्थित है, वो उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो जो भी कार्य करते हैं उनकी ला
लास्ट लक्ष्य जो होता है वो क्या होता है, टारगेट लास्ट होता है परमात्मा को प्राप्त करना, उन पे पूरी तरीके से ध्यान लगाना। जो भक्त होता है वो क्या करता है, उसका टारगेट क्या होते हैं, भगवान होते हैं। ठीक है, तो ये 3 फीचर है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति। तो ये जो है बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में। तो इस तरीके से वो उसको टारगेट करते हैं। पर कर्म योगी जो है अपने कर्मों से इन तीनों में से किसी पे भी आ सकता है। तो इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए कर्मयोग क्या बताया, शुरू में बताया भगवान ने, कर्मयोग पहले बताया भगवत गीता में कि इसमें पढ़ो, जानो कि तुम्हें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और हमारे प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि भगवान पे करना है। तो उन्होंने सबसे ऊपर की अवस्था बता दी कि भगवान है, उनकी लविंग रिलेशनशिप हमें करना है। तो वो सबसे पहले हमें बता देते हैं, उसी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके बाद तुम ये सारी चीजें पढ़ोगे, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे उच्च स्तर जो है वो भगवान का है, भक्ति योग का है। समझ में आया कि सबको, किसी से कोई इससे कोई रिलेटेड प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, वो अष्टांग योग में परमात्मा और भगवान, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लगी। 1 मिनट, क्या समझ में नहीं आया? 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, माता जी, भगवान और परमात्मा में डिफरेंस एक भगवान है? और परमात्मा में, यस। तो जो भगवान को मानते हैं वो भगवान के साकार रूप को मानते हैं। परमात्मा वाले कहते हैं भगवान हमारे हृदय में है, बाहर हम भगवान को नहीं मानते, साकार रूप को नहीं मानते। अंदर जो बैठे हैं परमात्मा, उनको मानते हैं कि हमने कुछ पानी पिया, भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, अब हमें किसी को ऑफर करने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो ये लोग क्या होता है, कभी कभी अपने आप को ब्रह्म भी मानते हैं। तो अष्टांग योगी किसी, आपने देखा होगा डीटी वर्शिप में बिलीव नहीं करते। समझ में आ रही मेरी बात? डीटी वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं ज्यादा। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान बैठे हैं, हम उन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसीलिए वो ध्यान लगाते हैं। ध्यान किस पे लगाते हैं, अपने आप पे ही लगाते हैं, अपने अंदर। उनके अंदर वो जो है सिद्धि है। तो और भगवान फीचर में क्या होता है, जो भक्त होता है उसको पता होता है कि ये जो ब्रह्म है वो रोशनी है, भगवान से ही आई है। जो परमात्मा है वो भगवान का एक जो है रूप है, जो हमारे अंदर, जो हमें चेतना देता है। हमारी पूरा शरीर इसीलिए चल रहा है क्योंकि परमात्मा अंदर बैठे हैं, और वो हमें बुद्धि ज्ञान सब देते हैं। समझ में आया? उसको ये भी नॉलेज होती है। और वो सामने, क्योंकि भगवान हमें नॉलेज देते, सब कुछ देते हैं, अब सामने उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो इसीलिए उनका जो है मेथड क्या होता है, लविंग रिलेशनशिप। भाई आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको कोई एनर्जी दे रहा है, आपको सब कुछ उन्होंने दिया है, तो उसको आप सेवा कैसे करोगे? तो इसीलिए वो डीटी फॉर्म को पूजा करते हैं। इसीलिए वो भगवान को सामने जाके मंदिर में उनको ऑफर करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, अपने हाथ पैरों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो वो पूरी तरीके से तीनों फॉर्मों को पूरा करता है वो, तीनों लोगों को करता है। तो इस तरीके से जो भक्त होते हैं वो भगवान के साकार रूप का करते हैं। और ये रिलेशन उनका आदान प्रदान भी होता है। ये रिलेशन आदान प्रदान होता है, परमात्मा की आदान प्रदान होता है। कहते हैं ना कि आपने कुछ सोचा, आपका पूरा हो गया, तो वो भी आदान प्रदान है। पर भगवान का भी जो है इसी तरीके से आदान प्रदान होता है कि हमने भगवान के सामने आज सेवा करी, हमें खुशी मिली, आनंद आता है। अब इससे कनेक्शन जो है आगे वाली आप पढ़ोगे, देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक स्लाइड और दिखाती हूँ आपको, उससे हम जो है आज की चीजों को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यस, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमारे हैं 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। टाइम कितना हो रहा है? मेरे पास फोन नहीं है इस समय। क्या टाइम क्या हो रहा है माता जी? मतलब 4 मिनट रह गए। 4 मिनट रह गए, ओके, फटाफट इसको कवर करते हैं। ठीक है, अब ये है 5 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस के आधार पे ये पूरा हमारा अष्टांग योग कार्य करता है। तो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ से, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये एक ही है, चाहे इसको विज्ञानमय कह लो और चाहे इसको आनंदमय कह लो। ठीक है, समझ में आया? ये 5 कोश होते हैं जो आपके अष्टांग योग में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम अपने कोशों को जागृत कर रहे हैं, कुंडलियों को जागृत कर रहे हैं। सुना है आपने ये शब्द? हाँ, तो ये वही है जो अष्टांग योगी होते हैं, इस पे बहुत कार्य करते हैं। अब देखिए कैसे ये कार्य करते हैं, और ये बहुत कंपलसरी होता है, उनको करना ही करना होता है। तो इसमें क्या होता है, अन्नमय में क्या होता है, जो डिजीज होती हैं वो क्या होते हैं, यम और नियम, है ना। 8 लिम्स कौन कौन से हैं, यम और नियम। ये पहली स्टेज हो गई, शुरुआत की स्टेज हो गई। अगर इसको आप सुनना चाहो तो हम इसको मैं और आपको डिटेल में जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। तो अन्नमय की जो स्टेज होती है, मान लीजिए बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा उसको, वो क्या करता है, वो सबसे पहले सिर्फ उसको खाने पीने से मतलब होता है। करेक्ट, उसको सिर्फ दूध चाहिए, उसको सिर्फ खाने की चीजें चाहिए, उसको सिर्फ किसी और चीज से नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो है अन्नमय कोश ही सबसे पहले डेवलप होता है।
समझ में आया? और ये ऐसी अवस्था समझ लीजिए 5 साल तक उसकी यही अवस्था रहती है, 5 साल से भी और छोटी उसकी यही अवस्था रहती है, उसको सिर्फ खाने की चीजों से मतलब होता है ना। उसके बाद जब है, उसके बाद क्या होता है, प्राणमय। अब अगला कोष जब डेवलप होता है तो थोड़ा बड़ा बच्चा और बड़ा होता है तो उसको प्राण, अब उसको समझ में आता है कि नहीं हम तो प्राण हैं, हमें अपनी रक्षा भी करनी चाहिए। फिर वो क्या होता है, थोड़ी सी कोई डरावनी चीज देखी तो दूर हो गया, गर्म चीज देखी तो दूर हो गया, ना किसी को जानता है तो दूर हो जाएगा, अपने आप को बचाने का प्रयास करने लगता है। करेक्ट? तो ये प्राण में होता है, उसको समझ में आ जाती है कि ये हम प्राण हैं, हम जीवित हैं, हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो ये हो गया प्राणमय कोश। उसके बाद तो वो माता जी मनोमय। वो स्लाइड नहीं है वो वाली स्लाइड किसी जो को आप नहीं चाहिए? समझा रहे हो, वो स्लाइड नहीं है। हरे कृष्णा, किसी नहीं को माता जी, हाँ नहीं? पुरानी है स्लाइड माता दिख जी, रही है। साइड में है पूरा, उसको 5 साइड स्टेजेस में ऑफ है लेकिन कॉन्शियसनेस वो स्क्रीन है पे वो। नहीं आ रही है। मत अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। अच्छा ठीक है, आपने अच्छा किया बता दिया। अभी आ रही है? हाँ यस जी माता। माता जी, जी माता जी। थैंक ये यू, बात। अच्छा किया बता दिया। तो अन्नमय, तो अन्नमय में जो है बताया मैंने आपको कि किस तरीके से बच्चा पैदा होता है। तो सबसे पहले जो उसका कोष डेवलप होता है तो उसमें सिर्फ उसको खाने की चीजों को ध्यान में रहता है ना। अच्छा ये चीज है, ये छोटे बच्चों का तो डेवलप होता ही है, पर कभी कभी क्या होता है बड़े भी हो जाते हैं तो भी ना कुछ कोष ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बाकी कोष ज्यादा उतने एक्टिव नहीं होते। तो इससे अष्टांग योगी अपने आप को समझता है कि हमारा कौन सा कोष डेवलप है कौन सा नहीं है, तो उस तरह से वो कार्य करता है। तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी एनोलॉजी है, हम समझ सकते हैं अपने आप को कि हम कौन से हमारा कोर्स ज्यादा डेवलप है या हम किस चीज पे अभी तक रुके हुए हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं प्राणमय। प्राणमय में क्या हुआ कि उसने अपने आप को समझ लिया कि हम प्राण हैं और अपनी रक्षा करने का प्रयास करने लगता है। अब आ जाते हैं मनोमय। मनोमय क्या होता है, अपना यहाँ पे हो जाता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे उसका जो कोष है, अब ये जो है अवस्था मैंने आपको बताई थी, वो 4 से 5 की अवस्था है। उसके बाद आपकी प्राणमय की अवस्था जो है 12 साल तक की अवस्था में प्राणमय अवस्था रहती है, कोष डेवलप हो जाता है। उसके बाद जो ऊपर हो जाता है, इसमें आ जाते हैं मनोमय में। मनोमय में क्या होता है कि चल हो जाता है, अब मन में आ गया ना तो अब उसका हर जगह मन चलने लगता है ना। अब ये जब चलता है तो प्राणमय, हाँ अब ये थोड़ा सा सॉरी, प्राणमय हो गया चल, और उसके बाद मनोमय हो जाता है आपका चंचल, क्योंकि मन चंचल होता है ना। और ये स्टेज आपकी रहती है 15 साल वाली उम्र। तो इसमें बहुत चंचलता रहती है बच्चे के अंदर, कोई भी चीज मन से सोचेगा अच्छा ये अच्छा है ये कर लेते हैं, वो अच्छा है वो कर लेते हैं, अपने ही मन की सुनता है वो। क्यों? क्योंकि अब उसका मन वाला जो कोश है, मनोमय जो कोश है वो डेवलप हो जाता है। तो वो देखना आप बच्चे अक्सर जो 15 वाली जो एज होती है उसमें बच्चे बहुत चंचल रहते हैं, उनको जो अच्छा लगेगा वो वही करना चाहेंगे, हमेशा बाहर की चीजों में आकर्षित रहते हैं, अभी ये करना है वो करना है। 15 साल की उम्र इसीलिए बोलते हैं टीनेजर वाली उम्र बहुत जो है संभलने वाली होती है। तो इसमें वो समझते हैं, और इसी में ही बच्चे जो है क्या करते हैं, अक्सर जो है पढ़ाई नहीं हो पाई, नंबर कम आ गए, स्ट्रेस में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, कुछ ना कुछ उनको कोई गेम में लग गए तो उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका मन डेवलप हो जाता है, मनोमय कोष डेवलप होता है, और उसमें वो आसक्त होने लगते हैं। उसके बाद जो है आ जाते हैं ज्ञान में, है ना। अब ज्ञान में जब ये जो आता है टाइम, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ज्ञान डेवलप कर लेते हैं। अब ये अवस्था कैसी होती है कि यहाँ पे वो जो है कुछ कुछ चीजों को एक्सेप्ट करते, कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। पहली वाली अवस्था में था कि हाँ ये कूल है, ये अच्छा है, इसको कर लेना चाहिए। अब कुछ उनको लगा कि अरे तुम क्या पूजा पाठ मम्मी करती रहती हो, ये तो एकदम बोरिंग सा है। तो ये उस टाइप में जो बच्चे हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने चीजों को डेवलप करते हैं, ज्ञान को डेवलप करते हैं। जैसी किताबें पढ़ते हैं वैसा ही उनका मानसिक बन जाता है। फिर वो कहेंगे कि हम तो ईश्वर को नहीं मानते, है ना, एथिज्म मानते हैं हम, तो चलो हम बुद्धिज्म को मानते हैं, हम इसको वो एक पद्धति को ले लेते हैं। अब उनको देश से कोई चीज बहुत अच्छी लगती तो वो नेशनल चीजों को ले लेते हैं और उसी को ही वो अपना टारगेट बना लेते हैं। टारगेट क्या है? आनंदमय कोश। तो ये जो ज्ञान होता है, ज्ञान के समय में जब ये कोश डेवलप होने वाला होता है, मतलब 15 के बाद की जो स्थिति होती है, उसमें वो जैसे एसोसिएशन में रहते हैं, जैसी किताबें पढ़ते हैं, उनका ज्ञान वहीं पे डेवलप हो जाता है। और उस डेवलप अवस्था में, है ना, इसमें इसमें दिया है कि एक्सटर्नल बिटरनेस होती है। क्यों? क्योंकि वो बाहर की चीजों में देखते हैं कि ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, लाइब्रेरी में ही बैठे हैं, नहीं तो क्या होता है शेरो शायरी करने लगे। तो ऐसी चीजों में जब उनका मन घूम जाता है तो उसके बाद फिर वो ही अपने आप को टारगेट बना लेते हैं अपने जीवन का। तो ये हो जाता है ज्ञान में कोश उनका डेवलप हो जाता है ना। और ये थोड़ा सा डेंजरस
अवस्था होती है। इसी अवस्था में अगर हम अपने बच्चों को ऐसे स्क्रिप्चर से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो सही अवस्था में पहुंच जाते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, कोई भी हो, उनको ऐसी किताबें जरूर देनी चाहिए जिससे कि वो भगवत गीता के संपर्क में आ सके। इसीलिए बोलते हैं छोटे से भगवत गीता पढ़ाने लगते हैं, जिससे कि वो ज्ञानमय जब स्टेज उनकी डेवलप हो, उनको पता चले कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या शास्त्रों में लिखा है। तो इसीलिए ठीक है। इसके बाद ये हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट में आनंद में। तो जो ज्ञान की अवस्था होती, जो उसको धारण कर लेते हैं, अब आपने देखा होगा उसके क्या आगे क्या लिखा है मैंने, ध्यान। तो जिसपे वो ज्यादा ध्यान रखते हैं वो ही उनकी समाधि बन जाती है। मतलब क्या होता है कि उस पे ही वो कंसंट्रेट करते हैं, उसी में उनको आनंद मिलता है। तो इस तरीके से वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आया कि वही जो है उनका साइंस ऑफ हैप्पीनेस होता है। ये इतना तक समझ में आया सबको, आनंदमय कोश। हम्म। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत से लोगों को अन्नमय में भी रहते हैं, बड़े भी हो जाएंगे, उनको और चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ खाना, खाना अच्छा होना चाहिए, खाना वो आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, उनका सारा कॉन्सेंट्रेट इसी पे रहता है। आज अच्छा ये खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, वो प्राणमय में होना चाहिए। फिटनेस बहुत जरूरी है, कुछ भी हो जाए शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। योगा भी जाएंगे और वो भी करेंगे, स्विमिंग भी करेंगे, टहलेंगे भी, सब कुछ। मतलब पूरा 24 घंटे में मेरे ख्याल से ज्यादा जो आधा जो है उनका शरीर की ही उस पे चला जाता है। तो समझ लीजिए सारे कोष तो होते हैं डेवलप, पर वो कोष सबसे ज्यादा डेवलप है उनका। क्यों? क्योंकि उनका प्राण में सबसे ज्यादा बुद्धि लगी हुई है। और मनोमय होता है लास्ट तक, 70 80 50 तक की उम्र में वो यही देखते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे जो अच्छा लगे मैं वही करूंगा, दूसरा क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इससे अपने जीवन में, और ये चीजें दूसरों को नहीं देखनी, ये चीजें हमें अपने आप में देखनी है। ये चार्ट इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि हम दूसरों को टारगेट करें कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, नहीं। हमें अपने आप में देखना है कि हमारा कौन सा कोष ज्यादा डेवलप है। हम अपने मन की सुनते हैं या जो शास्त्रों में लिखा उसकी करते हैं। हम ज्ञान को पढ़ के उसमें आनंद लेने का प्रयास करते हैं, कि हम सिर्फ भोजन में आनंद लेते हैं, हम अपने शरीर पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, हम अपने मन की ज्यादा सुनते हैं। तो वो हम इस चार्ट को हमें बहुत जो है हेल्प मिलती है। ठीक है, समझ में आया सबको? हरे कृष्णा। माता जी एक बार अन्य कोश का थोड़ा क्लियर कर दो, डिसीज होती है जी या माता जी। समझ में नहीं तो कुछ बोल रही प्रेम माता जी क्या? जी माता जी, मैं ये बोल रही थी अन्य वाला जो है डिजीज यामा, या थोड़ा सा हाँ, इसको अभी मैं बताती हूँ इसके आगे का जो है वो, उसको अभी मैं समझाती हूँ। तो ये एक लेवल है। तो ये अन्नमय होता है। अन्नमय क्या होता है? अन्न खाने से ही सारी चीजें दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए अष्टांग योग में नियम बताए गए। तो अब ये आ जाते हैं 8 लिम्स। ये 5 स्टेजेस हो गई, अब ये होते हैं 8 स्टेजेस। तो इसको आप पढ़ लीजिए, फिर दूसरा चार्ट दिखाती हूँ। इसके आगे यम नियमा। तो ये 8 स्टेजेस हैं। यम नियमा आ जाता है, उसके बाद प्राणमय में आ जाता है, जो हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं वो। और उसके बाद मनोमय आ जाता है, प्रत्याहारा, धारणा। और उसके बाद ज्ञानमय में आ जाता है ध्यान। और जो लास्ट में हमारा जो है आनंदमय कोश है, उसमें आ जाता है हमारा समाधि। ठीक है, अब ये कैसे कार्य करता है इसको आप सुनिए। ये आपने देख लिया, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ। अभी कुछ दिख रहा है आपको? हरे कृष्णा। माता जी पुरानी है, फर्स्ट वाली पुरानी आ रही है? योगा लेकर माता जी। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। थोड़ा टाइम लगता है, पीपीटी वगैरह शेयर करो। ये तो नहीं आ रहा समझ में। अभी आई, एक मिनट। एक मिनट, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये दिखाई दिया या नहीं। दिखाई दिया आपको? जी माता जी ठीक यस है। माता जी जी। माता जी। ट्री दिखाई दे रहा है? ट्री। यस यस माता जी। जी यस माता जी। ठीक है, माता जी। क्योंकि हमारे 8 लिम्स ऑफ हमारे ये अष्टांग योग में आ जाते हैं, जो भी हमने सुना था, है ना। तो ये कोषों से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे यमा पे, है ना। तो यमा में क्या होता है? यमा में आप जो है, मैं आपको बोलती भी जाऊंगी, साथ साथ में बताती भी जाऊंगी। हाँ, तो यमा में क्या है
इसमें कुछ चीजों का नियम है, अष्टांग योगी को ये करना ही करना है, ये उनके लिए कंपलसरी चीजें हैं। तो यमा मतलब क्या होता है, हमको क्या नहीं करना है, यमा मतलब डोंट्स, हमें ये नहीं करने चाहिए। तो अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, है ना। और जो है सत्य, मतलब हमको जो है असत्य नहीं बोलना है, सत्य ही बोलना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो है इसमें आ जाता है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है कि किसी की, दूसरे की चीज को हड़पना नहीं, दूसरे की चीजों को अपना नाम स्वीकार करना, तो वो असत्य, उसको बोलते हैं अस्तेय। तो अहिंसा, सत्य, अनट्रुथफुल नहीं रहना है हमको। और उसके बाद से अस्तेय, और उसके बाद आ गया ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, करना ही करना है। उसके बाद जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि भौतिक चीजों को ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, है ना। हम लोग होता है कि अरे ये कपड़े, फिर उसके मैं अपनी बात बता रही हूँ, ये मैचिंग का कपड़ा, उसके साथ के जूते, उसके साथ की ज्वेलरी, उसके साथ की ये, और उसके बाद ये हो गया अपरिग्रह। तो हम ऐसा करते हैं भौतिक जीवन में, तो वो नहीं करना चाहिए। पहली स्टेज है जो हमें नहीं करनी चाहिए, यमा। अगर ऐसा करो तो क्या होगा, यमराज आके आपको लेके जाएंगे। समझ में आया। बहुत भक्ति में भी यही सीखते हैं, अष्टांग योग में भी यही बताया जाता है कि हमको ये नहीं करने चाहिए। और उसके बाद है नियमा। तो हमें नियमा कौन से करने चाहिए, अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे। नियमास क्या है, हमको जो है सोच, हमको शुद्ध रहना है, अंदर से भी और बाहर से भी, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, सोच हम उसको बोलते हैं वो। उसके बाद होता है तपस, हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें ऑस्टेरिटी करनी चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि हम लोग भक्ति योग में करते हैं, एकादशी का व्रत करना हुआ, बहुत सी चीजों को छोड़ना होता है, चाय कॉफी छोड़, तपस्या ही है हमारी। सुबह हम जल्दी उठ रहे हैं, तपस्या है हमारी। तो अष्टांग योगी भी 3 बजे उठते हैं सुबह उठ के, फिर वो अपनी चीजों में लग जाते हैं, तो वो भी तपस्या करते हैं, स्वच्छ रहते हैं। उसके बाद क्या है, स्वाध्याय। हमको कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहिए, अष्टांग योग भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। और भक्ति योग भी क्या करते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। ये नियम है, करना ही करना है। तो ये स्वाध्याय करना चाहिए। फिर संतोष, हमेशा संतोषी रहो, है ना। सुख देशु, हमें भगवत गीता में सीखा था कि जो भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, सब में हमें संतोष में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। किसी के पीछे ज्यादा जो है परेशान नहीं होना चाहिए, जो भी है जितना भी है उसी में खुश रहो। और उसके बाद जो है ईश्वर प्रणिधाना। इसका मतलब क्या है, आपके कोई एक डीटीज होने चाहिए, आपके कोई एक केंद्र बिंदु होने चाहिए जिसको आप आराधना करो। ठीक है। तो अष्टांग योगी ज्यादातर शिव जी को मानते हैं, है ना, या जिस भी डीटीज को मानते हो वो उनको आराध्य मानते हैं, वो परमात्मा को अपना आराध्य मानते हैं और उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। भक्ति योग किस पे करते हैं, भगवान फीचर पे कॉन्सेंट्रेट करके उनको आराध्य मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया यम और नियम। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी स्टेज, क्या है, तीसरी स्टेज हो जाती है आसन। तो आसन में क्या होता है, आसन में जब ये दोनों चीजें करते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारी चली जाती है शरीर की, है ना। इसीलिए कहते हैं ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, कर नहीं पाते, मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। तो ये दोनों चीजें जब वो करते हैं तो आपने देखा होगा आसन, क्योंकि एकदम स्वस्थ रहते हैं। और स्वस्थ रहने के क्या होता है कि वो पहली स्टेज होती है आसन की। तो आसन मतलब, आसन सिद्ध का मतलब होता है जिस अवस्था में आओ उसमें आप कंटिन्यूस कुछ समय तक रह सकते हो। आपने अपने आप को सिद्ध कर लिया है अपने यम और नियमों के माध्यम से। तो कोई भी पोस्चर ले लो, जैसे मान लीजिए हम क्लास, आपने देखा होगा हमारे जो सन्यासी हैं और जो बड़े बड़े जो होते हैं, वो क्या होते हैं, आसन पे 2-2 घंटे तक बैठ के आलती पलती मार के बैठ के और लेक्चर देते रहते हैं। अब वो तो अष्टांग योग नहीं करते हैं, पर वो क्या होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं अपने आप को। क्यों, क्योंकि वो ये यमा नियमास उनके ऑटोमेटिकली चलते हैं भक्ति योग में। और वो 2-2 घंटे तक, हम तो 5 मिनट पलती मार की जमीन पे नहीं बैठ सकते, हमारे तो पैर दुखने लगते हैं, नहीं। तो इसीलिए बताते हैं कि आसन सिद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उसको आसन बोलते हैं। आजकल हम जाएंगे किसी योगा सेंटर में तो वो सबसे पहले आपको आसन करना बताएगा, यमा नियमा से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये संसार में चीजें ऐसी चल रही हैं, पर अष्टांग विधि में जो योग पद्धति है, जो है हमारे पातंजलि योग पीठ से निकली है, उसमें यही बताते हैं कि पहली स्टेज जो है यमास नियमा, उसके बाद साधन सिद्ध हो जाओ कुछ मिनट तक एटलीस्ट। बोलते हैं कि अगर हम आप आसन लगाते हैं तो कम से कम आपको अ, थोड़ी देर तो कोशिश करनी चाहिए बैठने का, आधा घंटा 1 घंटा अगर आप बैठ सकते हो अलती पलती मार के जमीन पे तो बहुत अच्छी बात है। और उसी को जो है आसन बोलते हैं। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स होते हैं जो आप करोगे तो आपको पता चलेगा हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज है जो हम लोग करते हैं, जो है क्या बोलते हैं इसको, ये प्राणायाम। तो उसमें क्या करते हैं, प्राणों को ऊपर नीचे करना, है ना। प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम
प्राण वायु को ऊपर नीचे करते हैं, उससे हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, साफ होती है हमारी सारी जो नलियां हैं वो साफ होती हैं। और ये प्राण वायु को हम बैलेंस करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से वायु लेते हुए उसको बैलेंस करते हैं, और हमने पहले भी सुना था कि बैलेंस करके वो स्थिर हो जाते हैं, अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, और इस तरीके से उनको उनमें शक्ति ऊर्जा आती है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेज, है ना। और उसके बाद भी जो है प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है कि बाहर के प्रलोभनों को बंद करना, शट डाउन कर देना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रत्याहार, प्रोसेस ऑफ शट डाउन द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। तो बाहर की चीजों में आहार मतलब होता है जो हम ग्रहण करते हैं उसको, हार को प्रति करना, एकदम से उसको शट डाउन करना, बाहर के प्रलोभनों को वो नहीं लेता और लेना ही नहीं चाहिए। अष्टांग योगी में कंपलसरी है, ये करना ही करना होता है। उसके बाद हो गई सिक्स स्टेज। सिक्स स्टेज हो गई हमारी धारणा। धारणा मीन्स क्या होता है, ये हमारा जो है कंसंट्रेशन, कि हम किस चीज पे ध्यान लगाते हैं, है ना। तो हमने अभी पहले देखा था ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ज्ञान योग डेवलप हो जाता है, तो वो किस चीज पे लेता है तो उसी पे वो कंसंट्रेट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान होता है, तो ये क्या है, किसी एक चीज पे जो है पूरी तरीके से वो एकाग्रचित होता है। एकाग्रचित कैसे करेगा वो, कम से कम उसको जो है 24 सेकंड तक आप किसी एक चीज पे मेडिटेट कर लीजिए। अब आप, हम लोग जपा जप करते हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते रहेंगे और उसको सुनते रहेंगे तो हमारा क्या है, वो हमारी धारणा ही होती है। अब हमको तो 108 राउंड करने होते तब जाके हमारी एक माला होती, तो क्या हम सारे 108 बीट पे ध्यान लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते। पर हमको ये विधि दे रखी है भक्ति योग में, अगर आप ऐसे करोगे तो आप ये जो हमारा ये चक्र चल रहा है अष्टांग योग का, उसमें आप धारणा में आ सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं ध्यान। तो ये 24 सेकंड तक अगर आप धारणा में रुक सकते हो, तो उसके बाद और ज्यादा आपको रुकना है एक ही ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एक चीज पे। अष्टांग योगी किस पे रुकते हैं, किसी बिंदु पे रुकते हैं, मन में रुकते हैं, या फिर अपने शरीर के हर लिम्स पे धीरे धीरे करके ध्यान लगाते हैं एक ही जगह बैठ के, और उसके बाद फिर उसी को क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं ध्यान। अब ध्यान क्या है, 24 सेकंड से 24 मिनट तक पहुंच गया वो, 60 मिनट तक पहुंच गया, 1 घंटे तक वो बैठ के एक ही ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो ध्यान में नहीं जाएंगे, उनके इंद्रियां जो है विचलित रहेंगी, तो वो ध्यान योगी नहीं हो पाएंगे। और ये कंपलसरी है, करना ही करना है। अगर ये करोगे तो ही आप अष्टांग योग को फॉलो करोगे, और जरा सा भी मन विचलित हुआ तो आप उसको पूरा जो है आपका खराब हो जाएगा। और हमारे जो है भक्ति योग में भी क्या करते हैं कि हम जो है 2-2 घंटे तक, फिर हम लोग 16 माला करते हैं। तो हमारा क्या है, धारणा हमारी एक राउंड से शुरू हुई, और इसी को हमने कॉन्सेंट्रेट करते हुए आज एक माला करी, फिर 2 माला करी, उसी भगवान के हरे कृष्ण में मंत्र करते 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 हमारा ये ध्यान हो जाता है। तो हम लोग 16 राउंड करने में कितना टाइम लगता है, एटलीस्ट 2 आवर्स लगते हैं। ये हमारा ध्यान हो जाता है। तो ध्यान मीन्स कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन। तो अटेंशन से हम क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, भगवान का चित्त दर्शन कर रहे हैं अंदर ही अंदर, और उसी को हम 16 राउंड कर ले, तो ये ध्यान हो गया। अब इसके बाद कौन सा आ जाता है, इसके बाद आ जाता है लास्ट का 8 है समाधि। समाधि क्या है, वन हु कंप्लीटली एब्जॉर्ब इन द गॉड कॉन्शियसनेस। तो वो परमात्मा की कॉन्शियसनेस में रहते हैं अष्टांग योगी। जो भक्ति योगी क्या आते हैं, वो पूरी तरीके से ये करते 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 क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से समाधि में आ जाते हैं। आगे पीछे ऊपर नीचे क्या चल रहा है उन्हें कुछ नहीं पता, वो सिर्फ भगवान के उसमें रहते हैं। और फिर यहाँ पे अगर हाथ में माला नहीं भी है, भक्ति योग की बात बता रही हूँ, नहीं भी है, तो भी वो हमेशा उनका हरि नाम उनके मन में चलता रहता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरी साइकिल को पूरा किया है। और इसीलिए जो है भगवत गीता में भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, अगर सतत कीर्तन करते रहोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो ये समाधि की स्टेज है, भगवान से समाधि में मिलते हैं। और स्वयं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में भी भगवान जो है बोलते हैं, जब वो बोलते हैं ब्रह्मा जी को कि तुम तप करो, जब तप करते हैं तो भगवान खुद आके उनके हाथ मिलाते हैं, कहते हैं कि मैं सिर्फ ब्रह्म नहीं हूँ, मैं स्वयं हूँ, साक्षात हूँ, और मैं तुम्हें हाथ मिला के तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं जो है मेरा स्वरूप है। तो इस तरीके से जो भक्ति योगी होते हैं वो भगवान से हैंड शेक कर लेते हैं, वो मिल जाते हैं, उनको कृष्ण प्रेम मिलता है।
छू सकते हैं वो भगवान को, देख सकते हैं वो भगवान को, और किसी और को, संसारी लोगों को नहीं मिलता है। इसी तरीके से जो अष्टांग योगी होते समाधि में आके फिर वो अपनी लाइफ को आगे तक बढ़ा लेते हैं, और फिर उन्हें जहां जब अपने प्राण छोड़ने होते हैं तब छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से यह सारी चीजें कार्य करती हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम्यक रूपेण अधीयते अस्मिन् आत्म तत्त्वन् अनामयम्। भगवान की पूरी तरीके से भगवान में सम्यक हो जाना, मिल जाना, उनकी पूरी तरह से कॉन्शियसनेस में आना ही समाधि कहलाती है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे इसको जाना, समझा, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि ये, हाँ, अरे एक चार्ट और दिखाना था, टाइम ज्यादा हो गया, सॉरी। हम्म बोलना ज्यादा इजी है ना कि, 1 मिनट। यस, अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा, जी माता जी। दिख रहा है ना? अब आ जाते हैं इस पे, जो हमने अष्टांग योग में देखा था, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय, ये कोश हैं, और कोश के लिए हमें यम नियम करना पड़ेगा। तो ये भक्ति योग में कैसे कार्य करता है, और शिला प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छा एक वो दे रखा है, क्या है वो, ABCD और 4। किसी को याद आया क्या क्या है ये? हाँ, हरे कृष्णा, आप लोग हो यहाँ पे? डिवोशन, एसोसिएशन, बुक, चैंटिंग, डिवोशन। यस, तो ये वर्शिप। शिला प्रभुपाद ने हमको बहुत अच्छी एक विधि बता रखी है, क्या है, अन्न में अगर आपका डेवलप है तो उसको यम नियम को कैसे कंट्रोल कर लोगे। अभी हमने जो सारे यम नियम, तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा हमारा मन। तो डिजीज जो है हमारी किस में चली जाती है, जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं। समझ में आया? तो क्या है, डाइट, डी से डाइट, तो हम अपने यम नियम जो भी होते हैं हमारे, वो हमारे डाइट जो हम लेते हैं, जो भगवान को ऑफर करके खाते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद ने क्या कहा कि आप जो है प्रसादम खाइए। प्रसादम खाने से क्या होगा, आपका अन्नमय कोश जो है क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, डिजीज भी नहीं होंगे आपको, कोई रोग नहीं होगा आपको, अगर आप भगवान का डाइट प्रसादम सही से खाते हैं तो। अब प्राणमय कोश को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्राणमय कोश को जो है आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो उन्होंने बताए थे उनको करने से हो सकते हैं, कि कैसे आपको कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। और ये जो है मनोमय, मनोमय में क्या, आपका मन इधर उधर भटकता है तो हमें क्या करना चाहिए, बुक रीडिंग कर, वो सॉरी चैंटिंग करनी चाहिए। हरे कृष्णा महामंत्र की जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे मनोमय कोश को वो क्या करता है, बैलेंस करता है ना, हमारा इधर उधर मन नहीं भटकता, तुरंत हम अपने हरे कृष्णा मंत्र पे आ जाते हैं। फिर ज्ञानमय, जब ज्ञानमय ये एक्सटर्नल जो चीजें जब हमें लुभाती है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, हमें आध्यात्म, हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए, शिला प्रभुपाद की बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा ज्ञान सही जगह लगेगा और हम सही जगह पे टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, हमारा आनंद, आनंद कोश हमारा कब बहुत अच्छे से ब्लिसफुल हो जाता है, जब हम भक्तों का संग करते हैं। तो तुष्यंती च रमंती च, मेरे भक्त मेरे बारे में बात करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से और आनंद में रहते हैं, ब्लिसफुल रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें शिला प्रभुपाद ने सिर्फ 4 नियमों को फॉलो करने से बता दी, कि ABCD को फॉलो करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स करो। अच्छा, ये आप कहीं पे भी लगा लो इसको, ये 4 जो मैंने तो ऐसे ही लगा रखा है, पर ऊपर नीचे कहीं पे भी करेंगे ना, ये चारों चीजें हर कोश के लिए अच्छी हैं। ये चारों जो चीजें बताई हैं शिला प्रभुपाद ने, ये सब ABCD हर कोश के लिए कार्य करती है। तो हमको उन्होंने सबसे सरल तरीके से बता दिया कि कैसे तुम अष्टांग योग को फॉलो कर सकते हो, अपने कोशों को भी सही कर सकते हो, और अपने जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, और भगवान को जो अपनी लास्ट स्टेज है उसको प्राप्त कर सकते हो। समझ में आया? हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा लगा? हरे कृष्णा। वेरी जी नाइस। माता जी। ओके, तो इसके साथ जो है हमें ये समझ में आया कि अब ये समझने से हमें समझ में आएगा कि अब हम आगे जो चैप्टर में चीजें पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी कि किस तरीके से कोशों को डेवलप करते हैं, किस तरीके से अष्टांग योग को फॉलो करते हैं, उनके लिए कंपलसरी है, और हमारे लिए क्या कंपलसरी है, क्या साधन है हमारा? हरि नाम। हरे हरि हरि नाम नाम। जपा हरे कर। कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे रामा हरे राम राम, हरे हरे। हरे हरे। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। बस शिला प्रभुपाद की चीजों को फॉलो करो, उसके बाद अष्टांग योग की जरूरत नहीं, पर फिर भी पढ़ने में अच्छा है, इंटरेस्टिंग बहुत है, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। और फॉलो कर सकते हैं तो डेफिनेटली करना चाहिए, नहीं तो प्रभुपाद के 4 प्रिंसिपल फॉलो कर लो, इससे हमारा सब कुछ पूर्ण हो जाता है। समय हो गया ज्यादा,
जो है क्षमा चाहते हैं। तो इसके साथ हम विराम करेंगे। हरे कृष्णा, सभी लोगों को दंडवत प्रणाम। चलो, दंडवत पवित्र प्रणाम माता जी। हरे